हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ब्लैक पैंथर मूवी की। यह मूवी मार्वल वालों की तरफ से है, जिसकी स्टोरी लाइन बहुत ही जबरदस्त है और इसमें आपको बहुत सारा एक्शन देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। इस मूवी की शुरुआत होती है कई साल पहले वकांडा के देश से, जहाँ पर एक वाइब्रेनियम का पत्थर आके जमीन से टकरा जाता है और वहाँ पर कोई भी इंसान उस वाइब्रेनियम का कोई भी छोटा सा टुकड़ा खा लेता है तो उसमें ब्लैक पैंथर की शक्तियाँ आ जाती है और वो पूरी तरह से एक ब्लैक पैंथर बन जाता है। वकांडा के लोग वाइब्रेनियम का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं और ये लोग दुनिया के सबसे प्रोग्रेसिव मुल्क बन जाते हैं और इनका मुल्क बहुत ही ज्यादा खुशहाल होता है क्योंकि इन्होंने वाइब्रेनियम का इस्तेमाल बहुत ही उम्दा तरीके से किया होता है। अब ये मूवी डायरेक्ट 1992 कैलिफोर्निया में पहुंच जाती है। वहां पर किंग टचाका आता है जो कि वकांडा का किंग है। वो वहां पर एक लड़के को वार्न करता है और कहता है जो तुम काम कर रहे हो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम वकांडा से वाइब्रेनियम चुरा के यहाँ पे बेच रहे हो, जो कि दुनिया और वकांडा के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। किंग उस लड़के को एक बंदे की तस्वीर दिखाता है और कहता है तुम सारा वाइब्रेनियम एक ही बंदे को बेचने वाले हो और ये बात हमें हमारे भरोसे के आदमी ने बताई है जो कि तुम्हारा दोस्त बनके तुम्हारे साथ रह रहा था। इसके बाद किंग टचाका वाइब्रेनियम लेकर वहां से चला जाता है और दूसरे सीन में हम किंग टचाला को देखते हैं जो कि अभी प्रेजेंट डे में होता है। किंग टचाका के मरने के बाद किंग बन चुका होता है। टचाका के पास बहुत सारी आर्मी भी होती है जिसकी मदद से अब वो एक लड़की को बचाने के लिए जाता है जिसका नाम होता है नकिया। हमें आगे चल के पता लगता है कि ब्लैक पैंथर यानी टचाला उस लड़की से प्यार करता है और वो अपनी महारत से उससे वहां से रिहा भी करा लेता है। तभी वहां पे टचाला नकिया को कहता है कल तुम मेरी किंग सेरेमनी में आना जहां पर मैं किंग बनूंगा। और दूसरे दिन टचाला के राजसभा होती है और वहां पे हम टचाला की माँ और दोनों बहनों को देखते हैं और हमें यहाँ पे पता लगता है कि वकांडा का राजा बनने से पहले राजा को अपनी काबिलियत मनवाने के लिए एक फाइट करनी होती है। अगर वो उस फाइट को जीत लेगा तभी वो वकांडा का किंग बन सकता है। टचाला अपने अपोनेंट के साथ अच्छी खासी फाइट करता है और इन दी एंड वो जीत जाता है, जिसके बाद उसे वकांडा का किंग घोषित किया जाता है। इसके बाद दूसरे सीन में हम मूवी के विलन से मिलते हैं जिसका नाम होता है एरिक स्टीवन। दरअसल स्टीवन इस टाइम एक म्यूजियम में खड़ा होता है जहाँ पे वो एक मास्क को चुराने के लिए आया होता है जो कि पूरे का पूरा वाइब्रेनियम से बना होता है और वकांडा में एक वकांडियन के थ्रू टचाला को भी पता लग जाता है कि स्टीवन वहां से वाइब्रेनियम चुरा के किसी बंदे को बेचने वाला है और वो अपनी राज्यसभा में बैठकर प्लान बनाता है कि वो स्टीवन और वो उस वाइब्रेनियम खरीदने वाले बंदे दोनों को एक साथ पकड़ेगा जिससे वो एक तीर से दो शिकार कर सकता है। इसके बाद टचाला की मुलाकात एवरेस्ट रोज नामी शख्स से होती है जो कि एक एजेंट होता है। इसके बाद हम यूरेलस क्लॉस को देखते हैं जो कि वो बंदा है जिसने वाइब्रेनियम लेना होता है और यही वो बंदा है जिसने वाइब्रेनियम चोरी करवाना होता है। तभी वहीं पे टचाला उसके अड्डे पे हमला कर देता है और तभी हमें वहीं पर पता लगता है कि यूरेलस ने वाइब्रेनियम की मदद से बहुत खतरनाक हथियार बनाए हुए होते हैं और उन्हीं की मदद से वो टचाला से बच के भाग निकलता है। पर टचाला अपने ब्लैक पैंथर का सूट पहनकर उसके पीछे भागता है और उसे पकड़ भी लेता है। टचाला उसे पकड़ के जेल में डालता है जहाँ पे रोज एजेंट उससे पूछताछ करता है और बाहर बाकी वकेंडियंस भी उसकी बातें खड़े सुन रहे होते हैं। मगर वहीं पे एंट्री होती है स्टीवन की जो वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका करके यूरेलस को वहां से ले जाता है और उसी धमाके की वजह से एजेंट भी घायल हो जाता है, जिसकी जान बचाने के लिए टचाला उसे वकांडा ले आता है। अभी इसके बाद दूसरे सीन में टचाला एक बूढ़े आदमी से मिलता है जो कि उसके फादर का अच्छा दोस्त हुआ करता था। वो टचाला को एक जड़ी बूटी देता है जिसके पीने के बाद टचाला अपने फादर को मिलता है और उससे पूछता है बहुत अरसे पहले आपने किसी इंसान को मारा था जिसने कोई छेड़खानी की थी वाइब्रेनियम से। अब उसी की वजह से वाइब्रेनियम पूरी दुनिया में फैलने लगा है। टचाका अपने बेटे से कहता है उस वक्त उस आदमी को मारना जरूरी था वरना बहुत बुरा होता।
तचागा यहाँ पे अपने भाई की बात करता है, तभी तचाला उससे पूछता है, आखिर आपने उसे मार दिया था तो उसका कोई बेटा या कोई और दूसरा वाली वारिस तो जरूर होगा, मुझे उसके बारे में तो बताएं। लेकिन किंग तचागा उसे यह बताने से पहले ही वहां से चला जाता है। और दूसरे सीन में हमें पता लगता है कि बंदे का बेटा कोई और नहीं बल्कि स्टीवन होता है, जिसको दरअसल हम लोग सभी किलमोंगर के नाम से जानते हैं। किलमोंगर यूरेलिस को एक जगह से ले जाता है जहां उसे वो ले जाके मार देता है और उसकी लाश वकांडा को दे देता है। इसके बाद उसकी मुलाकात तचाला से होती है और किलमोंगर उसे कहता है, तुम्हारे बाप ने बगैर किसी जांच के मेरे बाप को मारा था, अगर वो ऐसा न करता तो तुम्हारी जगह मैं किंग होता, और अभी भी मैं यही मानता हूँ कि मैं यहाँ का किंग बन सकता हूँ क्योंकि तुम किंग बनने के लायक ही नहीं हो। ये सुनने के बाद तचाला कहता है राजसभा दोबारा से बिठाई जाए और राजा का सेम टू सेम वैसे ही इंतखाब होगा जैसे हुआ करता था। इसके बाद वही सेम सेरेमनी की जाती है जहाँ पर दो अपोनेंट्स एक दूसरे से लड़ते हैं अपनी काबिलियत बनवाने के लिए, जिससे वो किंग बन सकते थे। एक तरफ तचाला और दूसरी तरफ किलमोंगर। तचाला किलमोंगर का बहुत ही बहादुरी से मुकाबला करता है और उसे ऑलमोस्ट मात भी दे देता है, मगर किलमोंगर चीटिंग करके तचाला के खास आदमी को भी मार देता है और तचाला को भी हरा के अपने कंधे पे बिठा के खाई में फेंक देता है, इस उम्मीद में कि अब तचाला ना कभी लौटेगा और ना ही उसका मुकाबला करेगा, उसका किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। इसके बाद किलमोंगर उस जगह पर जाता है जहाँ पर वो जड़ी बूटियां होती हैं जिसको पीने के बाद कोई भी ब्लैक पैंथर बन सकता था। किलमोंगर उन सभी जड़ी बूटियों को आग लगा देता है ताकि कोई भी इंसान दोबारा से ब्लैक पैंथर न बन सके और ये शक्तियाँ सिर्फ उसी के पास हो जिससे वो सबसे ज्यादा सुपीरियर हो सकता था। अब यहाँ पे किलमोंगर ने वकांडा पे पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया होता है। वहीं पे अभी किलमोंगर का ये प्लान होता है कि वकांडा का पूरा वाइब्रेनियम बेच के उससे बहुत खतरनाक इलीगल हथियार बना के पूरी दुनिया को उसकी औकात का पता लगवाया जाए। इसके बाद दूसरे सीन में हम तचाला की माँ को उसकी बेटियों और एजेंट रोज के साथ मबाकू के पास आया हुआ देखते हैं, जो उससे कहते हैं कि तुम हमारी मदद करो और किलमोंगर उसको मार के उसको गद्दी से हटा दो, जिससे निपटने के लिए तचाला की माँ उसे वो जड़ी बूटी भी देती है जिसकी मदद से वो ब्लैक पैंथर बन सकता था। दरअसल ये जड़ी बूटी तचाला की बहन ने किलमोंगर के आग लगाने से पहले ले ली थी। अभी यहाँ पे मबाकू ये बूटी लेने से मना करता है और उनको बताता है कि तचाला अभी जिंदा है और हमने उसे बर्फ में रखा है। यह सुन के ये लोग तचाला के पास जाते हैं और उसे वही जड़ी बूटी पिलाते हैं और तचाला दोबारा से ब्लैक पैंथर बन जाता है और उठ खड़ा होता है। अभी तचाला पूरी तरह से ब्लैक पैंथर बन चुका होता है और उसके अंदर बहुत सारी अग्रेशन आ चुकी होती है। तचाला कहता है अब वो किलमोंगर को अच्छे से धूल चटाएगा और वहीं से वो किलमोंगर से लड़ने के लिए निकल जाता है, जहाँ पर किलमोंगर ने बहुत सारे वाइब्रेनियम से बनाए हुए जहाज तैयार किए होते हैं दूसरे मुल्कों में भेजने के लिए, मगर वहीं पे तचाला आ जाता है और उन जहाजों को वकांडा की हद से बाहर जाने से रोकता है। तचाला को वापस देखकर डोरा मिलागे भी किलमोंगर के खिलाफ होके उसका मुकाबला करती है और वहीं मबाकू भी अपने लोगों के साथ तचाला की मदद के लिए पहुंच जाता है। वो लोग जम के उनका मुकाबला करते हैं। मूवी की लास्ट में एक बहुत इंटरेस्टिंग फाइट होती है तचाला और किलमोंगर के बीच। यहाँ पे वो बात साबित हो जाती है, बच्चे जितने भी बड़े हो जाए बड़ों के सामने बच्चे ही रहते हैं। तचाला किलमोंगर को अपनी काबिलियत और स्किल्स के साथ धूल चखाता है और यहीं पे वो साबित करता है कि वही असल हीरो है और वही है जो वकांडा का किंग बन सकता है। इसके बाद लास्ट सीन में हम देखते हैं तचाला और उसकी फैमिली को एक साथ, जहाँ पे ये यूएस में दुनिया के सभी प्रेसिडेंट्स और किंग्स के सामने ये स्पीच देता है कि वो वाइब्रेनियम को सबके साथ इक्वली डिवाइड कर सकता है, सिर्फ एक शर्त पे कि वो इसका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे और काम की चीजों में सिर्फ इसका इस्तेमाल करेंगे जिससे दुनिया की भलाई हो और इंसानियत की भलाई हो। और यहीं पे एक हैप्पी एंडिंग के साथ इस मूवी का अंत हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल सिनेमा कैप्सूल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करना मत भूलें।